इस वीडियो में हम आनुवंशिकी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये साइंस का टॉपिक है, तो चलिए हम ये स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक लंबे संकर पौधे में स्वपोषण कराने पर लंबे व बौने जो है 3:1 में प्राप्त होते हैं। तो ये जो परिणाम है ये क्या बताता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ये जो है परिणाम ये क्या बताता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का जो नियम है वह बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक यांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? तो यहाँ पर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है ना, इसमें क्या किया जाता है, कोई भी जीव होता है उसके जो जीन्स होते हैं उसमें चेंज किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति में जो चेंजेस दिखाई देते हैं हर व्यक्ति में, वो क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि उनके जो जीन्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं। तो जीन्स अलग अलग होता है सारे व्यक्तियों में, इसीलिए सारे ही व्यक्ति क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है उसमें इस जीन्स में ही परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन्स को अब कहा जाता है, जो जंपिंग जीन्स है इसको अब क्या कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपोन्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? जो आनुवांशिकी लक्षण होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बच्चे में किसके थ्रू से जाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसका? जीन्स के थ्रू जाते हैं ये, ठीक है। जो जीन होते हैं ये जो होते हैं आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनको जो भी पेरेंट्स होते हैं उनसे डॉटर में लेकर जा के काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विज्ञान 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? तो देखिए 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व वातावरण दिवस भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव जिसमें 2 समरूपी आनुवंशिकी कारकों को जोड़ा होता है क्या कहलाता है? यहाँ पर 2 समरूपी आनुवंशिकी जो कारक होते हैं इनका जोड़ा होता है, ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? होमोजिगस कहलाता है। होमो मतलब सेम, यहाँ पे बोला गया है समरूपी, तो होमोजाइगस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण है। जो डीएनए होता है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका जो प्रमाण है वो किससे मिलता है? तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग होता है उसी से पता चलता है कि जो डीएनए क्या होता है, एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोम। बायोम के बारे में बताना है कि बायोम क्या है। बायोम क्या होता है? पृथ्वी का एक स्थान है और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें कौन रहता है? जीव रहते हैं, वो क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सभी जो जीवित जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बायोस्फीयर कहलाते हैं, जीवमंडल कहलाता है। नेक्स्ट है, एनर्जी का पिरामिड होता है। जो एनर्जी का पिरामिड बनता है ना, वो कैसे बनता है? उल्टा बनता है या सीधा बनता है या दोनों ही बनता है? तो एनर्जी का जो पिरामिड बनता है वो सदैव ही अपराइट होता है, यानी कि सीधा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे क्यों? देखिए, मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इन्होंने एक प्रयोग किया था जो कि मटर के पौधे पर इनके द्वारा किया गया था। तो ये जो अपने प्रयोग में सफल रहे किस वजह से? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया और उन्होंने पूरा अपना जो निरीक्षण किया था उसका पूरा ब्यौरा भी रखा कि उसने किस किस प्रोसेस को किस किस तरीके से और कितने समय के लिए किया, कैसे किया, उन सब का एक ब्यौरा भी उनके द्वारा रखा गया। उन्होंने F3 तक अध्ययन किया था, यानी कि ये पूरा सही है इनके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, तो देखिए जीन म्यूटेशन कैसे उत्पन्न होता है। जीन डीएनए के जो जीनों के क्रम में परिवर्तन से, जो डीएनए होता है ना उनमें जो जीन्स होते हैं उनके जो ऑर्डर होते हैं उस क्रम में परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन म्यूटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों के XX तथा YY लिंग निर्धारण का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात क्या होता है? 1:1 का होता है। नेक्स्ट है, किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्न कहलाते हैं जब उनकी जीन का वाहक होता है। तो यहाँ पर कोई भी जीव होते हैं उनका जो लक्षण होता है सेक्स लिंक्ड कहलाता है। तो जब उसकी जीन का वाहक जो होता है वो कौन होता है? नर या मादा का X या Y गुणसूत्र होता है, तब ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिस्थिति में एक नारी की वर्णांध हो सकती है, नारी भी जो होती है वो कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो कैसे, कौन सी अवस्था में हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर बोला जाता है कि जो भी कलर ब्लाइंडनेस होती है उसकी वाहक कौन होती है? तो वो हमेशा नारी होती है, स्त्री होती है। लेकिन एक नारी भी वर्णांध हो सकती है किस स्थिति में? यदि उसके फादर जो है वो वर्णांध है और माता जो है इसकी वाहक है, तो इस स्थिति में एक नारी भी, एक लड़की भी क्या हो सकती है? कलर ब्लाइंड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया। तो सबसे पहले जो जेनेटिक कोड है उसको किसके द्वारा बताया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? हरगोविंद खुराना। सबसे पहले हरगोविंद खुराना जी के द्वारा ही जेनेटिक कोड को बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जो डीएनए की संरचना है ना उसकी खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल फूलों का संकरण सफ़ेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है, तो ये किस चीज़ को बताता है? लाल और सफ़ेद मिलकर कौन से रंग बनाए? गुलाबी रंग का फूल बनाया, तो ये किस चीज़ को बताता है? अपूर्ण प्रभाविता का नियम। देखिए यहाँ पर मेंडलीव के द्वारा जो नियम दिए गए थे उन सब नियम को पढ़िएगा, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आप लगाइए। नेक्स्ट है जीन। जीन में क्या होते हैं? जीन में होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जीन में होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जो हरगोविंद खुराना है इनको भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, लेकिन कौन से क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? इनको आनुवांशिकी कोड की जो खोज है इनके द्वारा की गई थी सबसे पहले, तो इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ अवस्थित है? तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? हैदराबाद में। हैदराबाद को कहा जाता है हाईटेक सिटी। अब देखिए यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 यहाँ दी गई है। किसकी खोज किसके द्वारा किया गया, इस आधार पर इसको यहाँ पर मिलान करना है। चलिए देखते हैं। देखिए डीएनए, तो डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर डीएनए की खोज की गई थी वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा। ABO जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप का खोज किसके द्वारा किया गया था? लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। जैम्पिंग जीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बारबरा मैकलिनटॉफ के द्वारा। और रेगुलेटरी जीन का जैकोब और मोनोट के द्वारा किया गया था। यानी कि 3, 4, 2, 1 किस में है? 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? देखिए डीएनए की जो है डबल हेलिक्स भी संरचना होती है, तो सिंगल भी होती है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड वाले जो डीएनए अणु होते हैं वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? फाइव मल्टीप्लाई 174 जो बैक्टीरियो फेज है, यहाँ पर एकल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड वाले जो डीएनए के अणु हैं वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो कौन सा किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट है ग्रे मैटर में होता है। ग्रे मैटर में क्या होता है? ग्रे मैटर जो होती है इसमें काफ़ी संख्या में तंत्रिकी कोशिकाएं जो निकाय है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन का आकार होता है, जो जीन होती है ना इसका आकार क्या होता है? ये सर्पिलाकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए होता था, तो कौन सा है? तंबाकू। नेक्स्ट है गुणसूत्रों में होता है। गुणसूत्र में क्या होता है? तो देखिए गुणसूत्र में डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, अहिस्टोनी प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए गुणसूत्र में क्या होता है? गुणसूत्र में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो गुणसूत्र में देखिए डीएनए होते हैं और क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए के कोकरण खंड को क्या कहा जाता है? कोडॉन कहा जाता है। कोकरण से रिलेटेड वर्ड है कोडॉन, तो याद रखिएगा इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समयुग्मजी, अप्रभावी और विषम युग्मजी पादप के बीच जो संकरण होता है वो क्या कहलाता है? तो ये देखिए परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या प्रेजेंट रहता है? तो डीएनए में पेंटोज शर्करा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो जीन है ये शब्द किसने बनाया था?
आंसर क्या हो जाएगा? जोहानसन के द्वारा बनाया गया था। जीन जो शब्द है उसी को बनाया गया था जोहानसन के द्वारा। बाकी आपको पूछे जंपिंग जीन की खोज तो बारबरा मैक्लिंटॉफ बताएंगे। नेक्स्ट है डीएनए की डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है इसको सबसे पहले किसके द्वारा दिखाया गया था? तो वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा बताया गया था और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का डीएनए अंगुली छाप केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये मिलेगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है? मान लीजिए कोई भी एकल वाली जीन है वो एक से अधिक लक्षण यहाँ पर नियंत्रित करने लगता है तो इसको क्या कहा जाता है? बहुप्रभावी कहा जाता है, क्योंकि एक प्रभाव नहीं दिखाता, ज़्यादा प्रभाव दिखाने लगता है तो इसीलिए उसको बहुप्रभावी कहा जाता है। नेक्स्ट है जिन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं, जीन जो होते हैं युग्मों में नहीं पाए जाते हैं यानी कि पेयर में। जीन जो होते हैं वो पेयर में कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं? तो ये देखिए युग्मकों में, इसमें पेयर में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराध्वनिक तरंगों द्वारा अधिक प्रामाणिक होती है, क्यों? जो बच्चे की लिंग निर्धारण की जांच होती है ना वो गर्भाशय की जांच जो होती है एक्सरे के बजाय पराध्वनिक तरंग जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक्सरे के जो पराध्वनिक तरंग की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। जो एक्सरे होता है ना वो ज़्यादा हानिकारक होता है पराध्वनिक तरंगों की तुलना में, इसीलिए किसे किया जाता है? पराध्वनिक तरंगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? तो जो डीएनए है ना इसको किसने अंतःपात्र में बनाया था? आर्थर कोनबर्ग के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र में कहा जाता है? तो देखिए विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र में कहा जाता है? ये कहा जाता है यूजेनिक्स के क्षेत्र में, इसमें सुधार किया जाता है क्योंकि। नेक्स्ट है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं, यानी कि 4 आपको दिए हैं और यहाँ पर डीएनए जो परीक्षण होता है उससे अलग कोई एक है, बाकी 3 सेम है, तो उस एक को आपको इसमें से छांटना है। तो देखिए डीएनए परीक्षण में किसकी पता चलती है? जातीयता की, कुल परंपरा की पता चल जाती है, वंशावली की पता चल जाती है, लेकिन पोलियो की पता यहाँ पर डीएनए से नहीं किया जा सकता है। तो किसका हो जाएगा? पोलियो, ये अलग हो जाएगा बाकी तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करती है। मान लीजिए कोई अपराधी है, किसी ने कुछ अपराध किया है, तो उसको पहचानने के लिए यहाँ पर जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले होते हैं वे लोग किसका उपयोग करते हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का ही उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा गुम गया है तो उसको भी खोज करने के लिए यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? एक गर्भाशय की लाइनिंग के युग्मनज का जोड़ना, ये क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरें। यदि एक पौधे का समजीनी इस तरीके से है, स्मॉल में डबल टी और एक कैपिटल आर है फिर स्मॉल आर है, तो ये समलक्षणी हैं, फिनोटाइप हैं किसके? तो ये जो है बौना और गोल। ठीक, बौना मतलब यहाँ पर स्मॉल से आ गया और ये किसको बताएगा? गोल को बताएगा।
नेक्स्ट है डैश आनुवंशिक सामग्री के वाहक होते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि आनुवंशिक सामग्री का वाहक है? आंसर क्या होगा? जीन। नेक्स्ट है मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मटर के पौधे में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। किसने योगदान दिया था? आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है? माता पिता के संतान में शारीरिक और मानसिक गुणों को जो संचरण होता है उसको आनुवंशिकता कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं? तो आनुवंशिक जो गुण होते हैं इनके वाहक कौन होते हैं? आनुवंशिक देखिए आनुवंशिक सामग्री के वाहक कौन होते हैं? जीन। और आनुवंशिक जो गुण होते हैं इसके वाहक कौन होंगे? ये होते हैं डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? पुरुषों में कौन सा पाया जाता है? वाई गुणसूत्र पाया जाते हैं और स्त्री पाया जाता है एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश होता है? यौन प्रजनन होती है उनमें अभिभावक का योगदान उनके वंशाणु जीन का आधा भाग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 पीढ़ी के जो वंशज होते हैं इनकी डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। F1 पीढ़ी के पौधे से F2 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं उनको प्राप्त किया किसके द्वारा? स्वपरागकण से प्राप्त किया था। नेक्स्ट है महिलाओं में गुणसूत्र की जो स्थिति है वो कैसी होती है? तो देखिए मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने पेयर होते हैं? 23 के पेयर में होते हैं। 22 तो ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पर किसकी टोटल 23 हो गए। तो महिलाओं में पूछा है तो महिलाओं में क्या होता है? XX होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह पीढ़ी जो F1 पीढ़ी में वास्तव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है डैश है। तो वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है तो ये होता है प्रबल रूप से देखा जाता है। नेक्स्ट है यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? देखिए टोटल 46 होते हैं गुणसूत्र। ठीक है। 23 के पेयर में होते हैं तो पेयर इंटू 2 46 हो जाएगा। पेयर के लिए 2 का गुणा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? आनुवंशिकता का जो नियम है किसके द्वारा दिया गया था? तो इसको ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट है आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग को और किस नाम से भी जाना जा सकता है? तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है ना इसको पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी के नाम से भी जाना जाता है।